बिहार को वैसा मुख्यमंत्री चाहिए कि बिहार को रोजगार दे। तिरंगा को जो है मसल रहा था वहाँ का प्रशासन, बिहार का जो प्रशासन है वो जाहिल है। उसको ये भी नहीं मालूम है कि जो व्यक्ति तिरंगा लेकर के आया है वो आतंकवादी तो नहीं हो सकता है। कि प्रधानमंत्री का दौरा हो और कोई नौकरी मांगे और कोई जो है वहाँ आंदोलन करे और कोई रोजगार मांगे, कोई पलायन रोकने का बात करे। प्रधानमंत्री जी को एकदम साफ सुथरा एक आंख चाहिए। युवा मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किसी के माँ को बख्शा है क्या? बिहार में इस बार किसकी सरकार? देखिए, बिहार में परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। कि देखिए, सबसे पहले तो जो है बिहार को वैसा मुख्यमंत्री चाहिए कि बिहार को रोजगार दे, पलायन रोके। युवा जो है परेशान है। आज देख लीजिए बिहार में क्या हुआ है। आज बिहार में तिरंगा लेकर के हमारे युवा जो दरोगा की नौकरी, दरोगा की बहाली के लिए नीतीश कुमार से फंडामेंटल राइट है सबका कि वो जो है गादीबद्ध तरीके से जो है अपना आंदोलन करे, हाथ में तिरंगा लिए हुए वो जो है दरोगा की बहाली के लिए मांग कर रहे थे। इस तरीके से मारा गया उनको, उनकी जो है हड्डी पसली तोड़ दी गई। तिरंगा जो है, तिरंगा को जो है मसल रहा था वहां का प्रशासन, जाहिल प्रशासन है। आज के डेट में बिहार का जो प्रशासन है वो जाहिल है। उसको ये भी नहीं मालूम है कि जो व्यक्ति तिरंगा लेकर के आया है वो आतंकवादी तो नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति रोजगार मांग रहा है वो आतंकवादी तो नहीं हो सकता है। वो घुसपैठिया तो नहीं हो सकता है। वो पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता है। वो खालिस्तानी तो नहीं हो सकता है। रोजगार मांगने गया था और उसको मार करके इन लोगों ने जो है ना पूरा जो है पठा कर दिया। किस लिए? इसलिए कि आज प्रधानमंत्री जी का दौरा बिहार में था। अब प्रधानमंत्री को ये सब चीज नहीं देखा जाता है कि प्रधानमंत्री का दौरा हो और कोई नौकरी मांगे और कोई जो है वहां आंदोलन करे और कोई रोजगार मांगे, कोई पलायन रोकने का बात करे। प्रधानमंत्री जी को एकदम साफ सुथरा एक आंख चाहिए। विफलता का बात करने वाला अगर कोई है तो उसका ऑपरेशन करके आंख निकाल दो। सफलता नहीं भी है, उसको विफलता को सफलता बताने वाला है, उसके आंख का सुरक्षा करो। तो कुछ अंधभक्त को इसी तरीके से मोदी जी पाल के रखे हैं हिंदुस्तान में। आपके हिसाब से इस बार बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और युवा मुख्यमंत्री बनेगा। ये आपके कैमरे से ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ। युवा मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है, स्वस्थ मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और विजन वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। जी, आपने उन मुख्यमंत्री की बात करी जिन्होंने दूसरे अपने जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी मां तक को नहीं बख्शा। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने किसी के माँ को बख्शा है क्या? प्रधानमंत्री जी ने जर्सी गाय किसने कहा था? सोनिया गांधी जी को। विधवा किसने कहा था? कांग्रेस की विधवा शशि थरूर के जो है वाइफ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? अरे भैया, आपका भी एक आंख का ऑपरेशन हो गया है क्या मीडिया के साथी पत्रकार महोदय? और आंख भी, कान भी एक बहरा कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री जो गाली दे उसको मत सुनो। दूसरा, अगर कोई रोड चलता हुआ, रोड छाप आदमी कोई गाली दे दे उसको जो है बड़ा इशू बना देते हैं आप। किसने गाली दिया? तेजस्वी यादव ने गाली दिया। उन्होंने कुछ बोला? फिर वही बात, राहुल गांधी ने गाली दिया। 145 करोड़ 140 करोड़ जनता है हिंदुस्तान में। कोई प्रधानमंत्री का बगान भी बघारेगा, कोई प्रधानमंत्री का आलोचना भी करेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी के भी माँ को गाली देना ये उचित नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को भी जो है मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी जो है आप वापस लीजिए और इस तरह का हरकत मत कीजिए कि किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी को जो है कांग्रेस की विधवा, किसी को जर्सी गाय, इस तरह का बात मत कीजिए। आप देखिए स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, उनके बारे, अरे वो तो प्रधानमंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्री तो वो बन गए थे, लोकसभा में किस तरह का जो है अल्फाज का इस्तेमाल किए थे। मनमोहन सिंह जी को 140 करोड़ जनता में शायद ही एक जनता ऐसी है जो मनमोहन सिंह को का विरोध करती थी।
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब का क्या कहना है, ये तो बाथरूम में भी रेनकोट पहन के नहाते हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, अर्थशास्त्री को एक जाहिल आदमी जो है इस तरह का बात कर सकता है? ठीक है, रेनकोट के ये डॉक्टर साहब तो बाथरूम में भी रेनकोट पहन के नहाते हैं। इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, कोई भी करे, चाहे आम करे या खास करे। देश में आप राजनीति कीजिए, साफ सुथरी राजनीति कीजिए, न किसी के माँ को गाली दीजिए, न किसी के बाप को गाली दीजिए, न किसी को भाई के गाली दीजिए, न किसी के बहन को गाली दीजिए। अरे भैया विजन पर बात कीजिए ना, विकास पर बात। बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? मैं सरकार की बात तो छोड़ दो, जैसे भाई ने बोला भी भाग गए। देखो अभी सुनिए, इन्होंने बोला गाली देना गलत है और बहुत गलत है। लेकिन आजम खान ने जयप्रदा को क्या बोला था पार्लियामेंट के अंदर, सदन में क्या बोला था? वो गाली से भी बद्दी गाली थी। मैं तो इनकी उसका भी रंग बता देता हूँ। अपनी ही पार्टी की विधायक, उसको क्या बोलेंगे? उनके कान में नहीं आएगी। आजम खान ने क्या बोला था जयप्रदा को? सबसे पहले गाली वहां से शुरू हुई थी, महिला के सम्मान के अंदर या अपमान में। पहली बात गाली होती है अपमान के लिए। इन्होंने अपनी ही पार्टी की विधायिका या सांसद जो भी थी उस टाइम में, मुझे ध्यान में नहीं है, क्या बोला था? पूछिए इनसे एक बार। क्या बोला था? कौन पे हो गए मौन? कौन पे हो गए मौन? बोलिए। सुना नहीं सही। जयप्रदा को आजम खान ने क्या बोला था? सुना आपने? ये कौन है आजम खान? हाँ, कौन है? आजम खान कौन है? आप बता दीजिए कौन है? कौन है बताइए। शायद समाजवादी पार्टी के ही सांसद थे। क्या कहा था जयप्रदा जी को? जयप्रदा जी को क्या कहा था? मैं तो इनकी अंग वस्त्रों का भी रंग बता सकता हूँ। ध्यान है आपको ये बात? बताइए, आप सुना है आपने ये टिप्पणी? नहीं, मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं इनके बातों पर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये भी 145 करोड़ नागरिक में एक जो है जिम्मेदार नागरिक है। अगर ऐसा उन्होंने कहा तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने किसी का भी सपोर्ट इस तरह के अल्फाज का नहीं किया, और मैं अभी भी नहीं कर रहा। और मजे की बात है, अभी प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना, मुद्दा ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की माँ है, प्रधानमंत्री या कोई भी हो, माँ सबकी बराबर है। और लोग कहते हैं गाली कहाँ से शुरू हुई? मोदी ने बोला जर्सी गाय सोनिया गांधी को, गाय की बात हुई है, जानवर नहीं बोला। और गाय हमारे सनातन में किसको कहते हैं? माँ को पूजनीय है, और इनको माँ के नाम से, क्योंकि हिंदू हैं ये,